हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले रीजनिंग के कुछ सवालों का। जैसे आपको पता है कि रीजनिंग में 10 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा आपके डीएलएड इंट्रांस टेस्ट में। तो आप रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो 10 में 10 लाने की गारंटी हमारी है। बस इस पर हम 100 क्वेश्चंस कराएंगे आपको। इस 100 क्वेश्चंस बनाकर आपने अपने लॉजिक को, अपने माइंड को अगर आपने विकसित कर लिया तो आपको 10 में से 10 लाने की हमारी गारंटी है। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल जोड़ी चुनिए। देखिए इस तरह का आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से कौन जो है बेमेल है, मतलब मेल नहीं खाता है। ऑप्शन एक है शीत ऋतु, उसके सामने मौसम। तो देखिए शीत ऋतु क्या है, एक मौसम है, तो ये तो मेल वाला है। आश्याम, ये भी एक रंग है, तो ये रंग है, ये बिल्कुल सही है। कमीज़, कमीज़ से क्या बनता है, कपड़ा से क्या बनता है, कमीज़ बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 में जब आप देखेंगे तो रेत और सागर, देखिए रेत और सागर डिफरेंट हो जाता है क्योंकि सागर में पानी है, रेत रेगिस्तान हो सकता था। तो ऑप्शन जो 4 है यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने है दोस्तों दूसरा प्रश्न यहाँ पर कि दी गई श्रृंखला जो है अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। एक श्रृंखला दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, इसमें से अगली संख्या कौन होगा। आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 316 है, सॉरी पहले कितना है 316, फिर उसके बाद कितना है 332, फिर है 351, फिर आगे है 373। आपको ये देखना है 16 से जब 316 से 32 में 16 बढ़ा है, फिर 32 से जब 51 में कितना 19 बढ़ा है, और 51 से जब फिर 73 हुआ है तो आपको यहाँ पर देखना है कि 22 बढ़ा है। यानी पहले 16 बढ़ा, फिर 19 बढ़ा, फिर 22 बढ़ा, अब अगला कितना 25 बढ़ेगा। तो 351 में जब आप 373 में जब आप 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 373 में जब आप 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 398। ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कितना जोड़ना है, पहले में जोड़ना है आपको, देखिए यहाँ आपको जोड़ना है इन दोनों के बीच में 16, यहाँ 19, यहाँ 22, अब अगला में 25 जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो कितना ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन किस में है, बी में 398 हो जाएगा सही। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम है। अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए 5 दूनी 10, तो देखिए 5 और 12 में क्या संबंध है, यानी 5 गुना 2 प्लस 2 हो जाएगा 12। अब 12 और 26 में आपको चुनना है, तो 12 गुना 2 प्लस 2, 12 दूनी 24 और 2 26। अगला में देखिए 26 गुना 2 प्लस 2 54 हो गया। फिर अगला है 54 गुना 2 प्लस 2, तो ये इसके 110 के अगला कौन हो जाएगा, 110 गुना 2 प्लस 2, तो 110 दूनी 220 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 222। कौन सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही, 222। चलेंगे हम चौथे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न आपके सामने है, तब तक आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको एक सीट पक्की करनी है इस बार हर हालत में बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में। चलिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स को हम ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है, यहाँ होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी 2 के सामने हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, वहाँ खाली जगह, आपको खाली जगह को भरना है। तो क्या कह रहा है कि 20 और 5 25, देखिए 5 जुड़ रहा है, 25 6 31, पहले 5 जुड़ा फिर कितना 6, अब फिर 7 जोड़ देंगे, 31 और 7 38, 38 में फिर 8, अब 8 जोड़ना है 46, 8 के बाद कौन आता है 9, तो 46 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो ये खाली जगह में कितना हो जाएगा 55। अब देखिए यहाँ तक 9 जोड़े थे, 55 में अब 10 जोड़ेंगे, कितना होना चाहिए 65। तो देखिए अगला वाला है 65, तो ये खाली जगह है 46 के बाद वहाँ क्या हो जाएगा 65, जो ऑप्शन सी में है। चलेंगे हम पांचवें प्रश्न की ओर जो आपके सामने है। अभी आप देखिए पांचवा प्रश्न आज का कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या है 17 20 51। तो आपको देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। तो आप देखिए क्या करना है, 17 या 51 है, 51 या 153, यानी 3 से गुना हो रहा है, एक छोड़कर 3 से गुना हो रहा है। तो यहाँ 2 खाली जगह है,
तो एक तो हो जाएगा पहला वाला देखिए 17 तिया 51, 51 तिया 153। अब 153 को हम गुना किससे 3 से कर देंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 1 4, तो 459 शुरू में हो जाएगा कितना 459, जो ऑप्शन सी में है। अब एक बार इधर से देख लेते हैं, तो देखिए 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 दूनी क्या हो जाएगा 160, दूसरा वाला संख्या 160 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं 459 और 160 है, बिल्कुल सही है। आप रीजनिंग में 10 नंबर ला सकते हैं, बस हमारे साथ आप जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पंक्ति में संजय शीर्ष से 11वें स्थान पर है और नीचे से 13वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है कि देखिए एक लड़का है संजय मान लेते हैं, ठीक है, संजय मान लेते नहीं, वो दिया हुआ है संजय। अभी क्या कर रहा है कि वो ऊपर से जब उसको गिना जा रहा है, इधर से मान लेते हैं ऊपर से गिना जा रहा है, ठीक है, संजय को जब ऊपर से गिना जा रहा है तो ये है यहाँ है शीर्ष से 11वें स्थान पर, ठीक है, और जब नीचे से गिना जा रहा है तो ये कितने स्थान पर है 13वें स्थान पर। तो देखिए बोला कि टोटल कितने हैं, तो संजय को एक बार ऊपर से गिन लिए, एक बार नीचे से गिन लिए, 2 बार गिन लिए, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। मान लेते हैं आपके पास कितना लड़का है 5 लड़का, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 लड़का है। तो ये मान लेते हैं राम, तो राम देखिए इधर से 3 नंबर पर, इधर से भी 3 नंबर पर, तो राम को तो 2 बार गिन लिए, तो क्या करेंगे 3 + 3 -1, यानी जितना रहेगा जितना जितना नंबर पर वो है उसके नंबर से 1 घटा देंगे। तो सेम यहाँ क्या करना है, वो कितने नंबर पर है 13 और 11, तो 13 + 11 करके -1 कर लेंगे, 13 और 11 हो जाता है 24, उससे 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी टोटल उस पंक्ति में 23 बच्चे हैं। तो जो ऑप्शन कौन है सही, ऑप्शन बी में है 23, तो 23 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 7वें प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल इजी प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में रेन को 45, गुड को 44 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ड्रॉप को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, ABCDEFGHIJ XYZ, यहाँ तक आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है, या आप वहाँ से भी एग्ज़ाम हॉल में भी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कर सकते हैं, हालांकि इसको याद करना भी बड़ा काम नहीं है। जैसे A 1 नंबर में है, B 2 नंबर में है, C जो है 3 नंबर में है, D 4 नंबर में है, इसी तरह Y में जाएंगे तो 25 नंबर, और Z कितना हो जाता है 26 नंबर में। तो आपको नंबर याद करना पड़ेगा, सीरियल नंबर। तो रेन को क्या लिखा गया है, देखिए RAIN को लिखा गया है 45, तो कैसे लिखा गया है, आर कितना नंबर में होता है 18 नंबर में, ए होता है 1 नंबर में, प्लस आई जो होगा वो हो गया 9 नंबर में, और एन होता है 14 नंबर में। टोटल सबको जब जोड़िएगा तो कितना होगा 42, 42 में 3 जोड़ देंगे तो 45, यानी टोटल को जोड़ के 3 जोड़ा है। इसी तरह गुड को देखिए, आप गुड को देख सकते हैं, जी कितना नंबर पे 7 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर में, तो 15 + 15 होगा क्योंकि 2 बार है वो, तो 15 + 15, और डी कितना हो जाएगा 4 नंबर में। जोड़िए 7 और 15 हो जाता है 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 37, 37 और 4 41, लिखा किस कितना है इसको 44, यानी इसमें भी 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है अपने से। तो अब क्या करेंगे, ड्रॉप को क्या लिखेंगे, तो ड्रॉप को पहले देखते हैं कितना होता है, उसमें 3 जोड़ देंगे। तो अब जब ड्रॉप को करेंगे, देखिए DROP ड्रॉप है, ड्रॉप में डी है 4 नंबर पे, आर है 18 नंबर पे, ओ है 15 नंबर में, और पी है 16 नंबर में। सबको अब जोड़िए तो 53 होगा, कैसे 18 4 22, 22 और 15 होता है 37, 37 और 16 53, तो 3 अपने से फिर जोड़ना है, 53 और 3 56 हो गया सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 56 यहाँ पर है। तो बिल्कुल आसान है, इस खाली आपको अल्फ़ाबेट याद करना है। चलेंगे हम 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत ईजी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि ऑप्शन भी आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन शब्द नहीं बनेगा, देखिए STRICT इसमें है, यस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, RI यहाँ पर है, C भी यहाँ पर है, और T भी यहाँ पर है, तो स्टिक तो बनाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकता है। इसी तरह आपको ट्रेन चेक करना है, तो TR ए देखिए ए यहाँ पर है, TR यहाँ पर है, I भी है, N भी यहाँ पर है, और S भी है, तो ट्रेन्स भी नहीं बनाया जा सकता है। एलेक्ट्स ELECT है, और लास्ट में एस है, एलेक्ट्स भी है। अब रेसेस को देखेंगे, R है, बिल्कुल R है, A भी है, और C भी है, E भी है, और S भी है। एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं हम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन एक ही होगा, कैसे, तो देखिए इसमें 2 T है
और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें एक ही टी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें 2 टी है तो 2 टी तो हो नहीं सकता है, बाकी सारा शब्द बन रहा है। तो ए जो है यानी स्ट्रिक्ट में 2 टी हो रहा है, इसलिए स्ट्रिक्ट नहीं बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में, और ये भी बिल्कुल ये भी आसान सा प्रश्न है दोस्तों। आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको फुल एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी। ये देखिए यार, यदि 19 + 4 हज है ये, ठीक है, 5 बराबर कितना है 39। 21 हज 5 + 6 बराबर 111 है। तो 11 + 15 हज 5 बराबर क्या होगा, यहाँ पर बराबर 39 है। तो चलिए आपको यहाँ खाली जगह में आपको क्या लगाना है कि यहाँ 39 हो जाएगा, या हज के स्थान पर क्या लगाना है। तो 19 + 4 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 19 39 हो जाएगा। तो यहाँ भी हज के जगह में गुना करेंगे तो 21 कितना है, पहले से 21 × 5 कर देंगे +6। तो 21 × 5 105 और 6 111, ये भी सही है। अब हम इसको देखेंगे तो 11 + 15 × 5 करेंगे, 15 × 5 = 75 और 11 कितना हो जाता है 86। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, खाली जगह में 86। 86 कौन है, ऑप्शन डी में बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है 11 नंबर में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। ज्वालामुखी, पृथ्वी। ज्वालामुखी कहाँ आता है, पृथ्वी में। तो सुनामी कहाँ आएगी, महासागर, अकाल, समुद्र तट या फिर रेत में। तो जो सुनामी होती है वो कहाँ आती है, महासागर में आती है। ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने 11 नंबर शायद 2 बार नहीं, चलिए सही है कि निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। बिल्कुल आसान है। देश से क्या, देश के अंदर क्या होता है, राज्य होता है। तो घर के अंदर क्या होंगे, कमरे, काड़े, सड़क या फिर धातु। बिल्कुल आपने आंसर कर लिया होगा, कमरे। घर के अंदर क्या होगा, कमरे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम आज के लास्ट प्रश्न की ओर जो आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द संख्या की जोड़ी चुनिए। देखिए बिल्कुल ये भी आसान है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। देखिए 7 को किससे गुना करेंगे, इसके 2 बढ़ा के गुना करेंगे। 7 को देखिए 7 में 2 जोड़ के तब गुना करेंगे। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 को गुना करेंगे तो 63। अब 11 है, 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13, 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 143। तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप वीडियो को हमारे देखना चाहते हैं, एंट्रांस में एक सीट आप अगर कंफर्म करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको डाइट में एडमिशन हो जाएगी, जिससे आप फ्यूचर में कुछ कर सकेंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस पीडीएफ को लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो रहेगा। धन्यवाद।